जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। बुंदेलखंड के किसान ने इजाद की अनोखी मशीन। इंटरनेट पर रिसर्च कर बनाई कीटनाशक दवाओं की छिड़काव की मशीन। कुछ अपने देश से और कुछ विदेश से सामान मंगवा कर बनाई गई मशीन ट्रैक्टर में फिट करने की बात करेगी 10 आदमियों का काम। बुंदेलखंड के जालौन जिले के ऐट के किसान ने इजाद की है ये अनोखी मशीन। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आप देख रहे हैं, जहां किसान ने इजाद की है एक अनोखी मशीन जो कि इंटरनेट पर रिसर्च कर बनाई गई कीटनाशक दवाओं की छिड़काव की ये स्पेशल मशीन। कुछ अपने देश से और कुछ विदेश से सामान को मंगवा कर ये मशीन बनाई गई। ट्रैक्टर में फिट करने की बात करेगी ये 10 आदमियों का काम। बुंदेलखंड के जालौन जिले के ऐट के किसान ने इस अनोखी मशीन को इजाद किया है। देखिए खास रिपोर्ट देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। बुंदेलखंड का युवा अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने से पीछे नहीं हट रहा है। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पर एक बुंदेलखंड के युवा किसान यानी आशुतोष पटेल ने एक ऐसी मशीन का इजाद किया है कि जो कीटनाशक दवाओं को ट्रैक्टर के साथ लगाने में एक साथ 20 आदमियों के जैसा काम करने वाली है। यानी कि कीटनाशक दवाओं की जो मशीन उन्होंने बनाई है वो एक साथ 20 आदमियों का काम करती है। ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे यानी ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली इस मशीन को उन्होंने इजाद किया है और उसमें एक बार में 20 से ज़्यादा जो उन्होंने उसमें पाइप लगे हुए हैं जो दवा का छिड़काव करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और, ट्रैक्टर में भी उन्होंने एक संशोधन किया है। संशोधन ये कि ट्रैक्टर के जो मोटे मोटे टायर होते हैं, जैसे फसल जो है कुचलने का डर होता था, वो टायर हटे हैं। उसकी जगह पतले से लोहे के तार वाले टायर लगे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। यानी कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के इस किसान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि अपने देश में अभी टेक्नोलॉजी का विकसित अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल उससे हमने बात की है, चूँकि वो कैमरे से सामने से आने से उसने इनकार कर दिया था। लेकिन जब उससे बात की तो उसने कहना ये था कि उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से लोगों का समय भी बचे और जल्दी से काम हो, मैन पावर जो है बचाया जा सके, उसके लिए उसने इंटरनेट पर यूट्यूब के माध्यम से वो सर्च करता रहा और अंत में उसको एक मशीन दिखाई दी जो 20 आदमियों का काम एक साथ करती है। तो उसने उस मशीन को ऑनलाइन ऑर्डर करने का प्रयास किया, लेकिन बताया गया कि ये ऑनलाइन मशीन आपको स्टेबल करनी पड़ेगी, खुद असेंबल करनी पड़ेगी। तो उसने फिर धीरे धीरे उसके कुछ पार्ट्स मंगाए। इसके कुछ पार्ट विदेशों से भी आए, उसको उठा के वहाँ से असेंबल किया और असेंबल करने के बाद आज हालात ये हैं कि उसका ट्रैक्टर जब खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करता है तो दूर से देखने में ये लगता है कि एक साथ लगभग 20 लोग काम कर रहे हैं। यानी कि जनपद जालौन का युवा अब बदलते बुंदेलखंड की तस्वीर बदलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ युवाओं ने वो कारनामे करके दिखाए हैं तो जो साल 2022 के लिए मिसाल बन गई। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्लांट लगाना हो, पर्यावरण एवं जल संरक्षण में काम करने का मादा हो, मोती की खेती करना हो, या इंडोनेशिया और इजराइल की तकनीक से मत्स्य पालन करने की व्यवस्था हो, या कीटनाशक दवाओं, यानी कुछ ये 2022 का साल युवाओं के नाम है। बीरपुरा के रहने वाले एक जो है युवा ने 19 साल के युवा ने विवेक पटेल ने संक्रमण के दौरान, यानी कोरोना संक्रमण का जो महामारी का दौर था, हालांकि महामारी के दौरान फिर से वापस आने को है, उसमें उन्होंने वो किताबें लिखी थी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हुई थी। तो यहाँ का युवा अब अपना लोहा मनवाने लगा, क्योंकि यहाँ के युवा जो है पढ़ाई के साथ साथ अब अपनी योग्यता को कृषि और कृषि से जुड़े अन्य जो काम हैं उनमें लगाकर अपनी योग्यता साबित करने में लगा, एक नया संदेश देने में भी लगा है। सोच युवा की, बदलते देश की तस्वीर स्लोगन है 2022 का। 2022 के बाद अब हम फिर मिलेंगे 2023 के शुरुआती दौर में, फिर युवाओं से रूबरू होंगे और बताएंगे कि युवाओं ने इस साल क्या अपनाया, क्या दिया। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।